बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हर बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत को दूर करने के लिए दुरूद पाक का एक खास और ख़ास मुजर्रबुल मुजर्रब आजमूदा तजर्बा शुदा दुरूद पाक का एक सीगा बताऊंगा, जिसकी कसरत करने की बरकत से अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। आपकी हर बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत दूर होगी। हर जायज़ हाजत और मुराद की तकमील के लिए इस दुरूद पाक को पढ़ा जा सकता है, और इसको आम इजाज़त के साथ बताऊंगा। इसको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, तादाद भी बताऊंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुकम्मल देखिएगा। अल्लाह ने चाहा बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और देखिए, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी किस्म की हाजत है, देखिए आप रिस्क की तंगी में मुब्तला हैं, आप घरेलू नचाकियों का शिकार हैं, आप अपनी इज्जतों में इजाफा करना चाहते हैं, आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, आपके कारोबारी मसाइल हैं, आपके किसी के साथ कोई समझे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं, ताल्लुकात मुनक़ते हो गए हैं, अगर आप नेक अच्छे रिश्तों का हुसूल चाहते हैं, अगर आप बे औलाद हैं और औलाद की नेमत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, बेजा जो मुकदमा बाजी हैं उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, अल गर्ज दुनिया और आखिरत की हर मुश्किल का हल दुरूद पाक की कसरत में पोशीदा है। और ये जो मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं, समझे कि एक ऑथेंटिक दुरूद पाक है, कि समझे कि इसके मुतालिक इतनी ज्यादा बहारें हैं और इतनी ज्यादा रोज सुनने को मिलता है कि जो इस दुरूद पाक को पढ़ता है ना, तो उसकी परेशानी बहुत जल्द अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। और दुरूद पाक है ही ऐसा वजीफा कि जो इसकी कसरत करता है ना, अल्लाह करीम उसकी परेशानी को दूर फरमा देते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो, वो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को ले जाता, रिस्क बढ़ाता और हाजतें भर लाता है। तो जब आप इस दुरूद पाक की कसरत करेंगे ना, अल्लाह की रहमत से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि अफराद व वज़ाइफ की दुनिया में यकीन कामिल शर्त अव्वल है। अगर आपको यकीन नहीं है, फिर आपको इस वजीफे को करने की हाजत नहीं है। आप वजीफा पढ़ेंगे पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ इस वजीफे को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आपकी परेशानी भी दूर होगी और आपकी जायज़ हाजात और मुरादें भी पूरी होंगी। अब वजीफा दुरूद सलाम, वो है दुरूद खिज़री शरीफ, कि जो समझे कि बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन का आजमूदा दुरूद पाक है। और ये वो दुरूद पाक है जिसकी कसरत करने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब गुलाम बन जाता है और दीनों दुनिया में उसे कोई कमी नहीं रहती। और सबसे बड़ी एक खास बात यह है कि जो शख्स हुजूर की मोहब्बत में डूबकर इस दुरूद पाक को अपनी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए पढ़ता है, तो अल्लाह करीम उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है, उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देता है, उसकी हाजात को, उसकी मुरादों को पूरा फरमा देता है। ये जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, जो वजीफा बताने लगा हूँ, ये 41 दिन का अमल है, 41 दिन का वजीफा है। और तादाद भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1100 मरतबा आपने पढ़ना है। और कोशिश ये करनी है कि रोजाना एक जगह बैठ कर पढ़ना है। आपकी मर्जी, किसी भी नमाज के बाद पढ़ें, इशा के नमाज के बाद पढ़ें तो बेहतर है, सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के टाइम भी पढ़ सकते हैं, जिस वक्त आपको फुर्सत हो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि आज जो है वो अगर इशा के नमाज के बाद शुरू किया तो हमेशा आपको इशा के नमाज के बाद पढ़ना होगा, ऐसी बात नहीं है। कि मैं कहना ये चाहता हूं कि दिन भर में जब भी आपको वक्त मुयस्सर हो, आपने तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ, कामिल यकसुई के साथ और मुकम्मल ध्यान के साथ, अदब अदाब के साथ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर इस दुरूद पाक को पढ़ना है, 1100 मरतबा पढ़ना है। और इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आपकी परेशानी इस दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से दूर होगी। यकीन मानिए अभी 41 दिन मुकम्मल ना होने पाएंगे कि आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। और जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो अल्लाह की रहमत से वो हाजत और मुराद भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक खास बात का ख्याल रखना है कि नमाजों की पाबंदी जरूर करनी है।
نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ثواب ملے گا, برکتیں ملیں گی, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں اور آپ کی حاجات اور مرادیں پوری ہوں تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد دیکھیے گا, اللہ نے چاہا تو آپ کی جائز حاجات اور مرادیں پوری ہوں گی. اس وظیفے کی اجازت عام ہے, اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چاہیں تو حصول برکت کے لیے کمنٹس میں درود پاک بھی لکھ سکتے ہیں.